भागवत कथा कैसे आज भी रेलेवेंट है और आप कह रहे हैं युगों युगों से चला आ रहा है, हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो कभी हमारी है ही नहीं। तो कैसे मान ले हम गीता की इस बात को कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल तो सबको चाहिए। तो फिर आपके जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। आपको पहले खुद पर भरोसा रखना चाहिए। जो शरीर है ये हमें लगता है कि हमारी मृत्यु है, हमारा शास्त्र कहता है आप अजन्मा हो, आपकी मृत्यु होती नहीं, आपकी बॉडी की डेथ होती है। ईमानदारी से बताएगा, कथावाचक की तरह नहीं। लेकिन दाम्पत्य जीवन कैसा दिया जाए ये शिक्षा किसी विद्यालय में आज तक हमको पढ़ाई नहीं गई। क्या गीता में कुछ है? आज हम सब लोग धन के पीछे भाग रहे हैं और धन में कभी शांति नहीं। जो भी इश्यूज पेरेंट्स और बच्चों के बीच में होते हैं, आप पर्सनल लाइफ में उसको कैसे डील करते हैं? क्योंकि उपदेश नहीं देना, मैं किसी एक भी बच्चे को ऐसे को नहीं जानता जो अंत में ये ना चाहता हो कि पापा खुश हो जाए या मम्मी खुश हो जाए। क्योंकि अगर पुत्र या बेटा या बेटी हमारी बात नहीं मान रही तो हम उनकी बात मान लेते हैं। बच्चों को एंजाइटी होती है, उनको पढ़ना चाहिए। हाँ। क्या 5 चीजें ऐसी हैं जो उनको बदल देंगी पूरी तरह से? हम ऊपर वाले से, ईश्वर से, भगवान से खुद ही कनेक्ट करें। शिव जी मेरा आज थोड़ा ख्याल रखना। जी। फिर मुझे ये पाठ और ये जाप और ये मंत्र, इन सब चीजों की जरूरत क्या? अगर मैं खुद ही कनेक्ट कर लूंगा तो क्या इतना काफी? नहीं, आप खुद ही कनेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन मुझे जवाब इस सवाल का चाहिए। स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हार्ट हेल्थ बेटर करता है और न जाने कितने फ़ायदे हैं। सी बकथॉर्न जूस अगर लिखोगे ना आप इंटरनेट पर तो आपको पता लग जाएगा कितने बड़े बड़े लोगों ने इसकी तारीफ़ें की हुई हैं। तारीफ़ों के पुल बांधे हुए हैं। लिपिंदिया सी बकथॉर्न जूस आज ही खरीदिए अमेजोन से और इस पॉडकास्ट के स्पॉन्सर हैं, तो थैंक यू मेरी तरफ से भी बनता है इनको। चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। हेलो, वेलकम, माय नेम इज़ अभिषेक, वेलकम टू द बुब वाला शो। क्या हुआ, 2025 भी निकल गया, 26 आ गया। वैसे ही जैसे 24 के बाद 25 आया था और 23 के बाद 24। पता नहीं यार क्या होता है सारे रेजोल्यूशंस को जो हम बनाते हैं और साल का अंत आते आते भूल जाते हैं या फिर मिस कर जाते हैं। बट डोंट वरी, न्यू ईयर मीन्स न्यू बिगिनिंग्स और नई शुरुआत हो, पॉजिटिव शुरुआत हो, सकारात्मक ऊर्जा हो आपके अंदर। इसके लिए जेनजीज और जेन अल्फाज हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत एपिसोड लेके आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आज एज ओल्ड तरीके से हम समझने वाले हैं कि क्या वो कुंजी है, क्या वो गाइड है जिसको रेफर करके आप अपनी लाइफ के सारे स्ट्रगल्स, सारे प्रॉब्लम्स से नेविगेट करके निकल सकते हैं। आज हमारे साथ शो पर हैं धर्मगुरु महावीर शास्त्री जी, जिनसे हम बात करेंगे भागवत कथा के बारे में और उनसे मिलने वाली प्रीचिंग्स के बारे में जो हम अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे जानना है कि हज़ारों साल पहले लिखी हुई इस किताब में क्या आज के यूथ से जुड़े, उनकी परेशानियों से जुड़े जवाब हैं। वेलकम टू द शो। धन्यवाद। कैसे हैं आप आज? बहुत बढ़िया। बड़ा समय लगा आपसे मिलने में, आपको यहाँ तक लाने में, क्योंकि आप व्यस्त रहते हैं, कथा में व्यस्त रहते हैं, कभी कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, कभी कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। आपने हमें जो है इतना प्रेम और आनंद दिया, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री जी मुझे बताइए कि जेनजीज और जेन अल्फा क्या होता है? आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हमें अंग्रेजी थोड़ा समझ कम आती है। आप हिंदी में मुझे बताइए कि जैन जी किसे कहते हो? अल्फा। जेन जी वो जनरेशन है जो साल 2000 के बाद पैदा हुई है जी। और जेन अल्फा वो जनरेशन है जो 2010 के बाद पैदा हुई है। अच्छा। तो ये वो बच्चे हैं जो इस वक्त भागवत से बहुत दूर हैं। जी। लेकिन उनके जीवन के अपने स्ट्रगल्स हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें उन्हें घेरे हुए हैं और वो इनसे पार नहीं पा रहे हैं। आजकल लोग थेरेपी के लिए भी जाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। हमारा एक पॉडकास्ट भी है थेरेपी से जुड़ा हुआ, सनी साइड अप, आप उसको देख सकते हैं बुपू वाला के यूट्यूब चैनल पर, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज़ कर लेना। बहरहाल अभी हम शास्त्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या गीता में वाकई में इतना कुछ है कि वो आज के यूथ की भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके? जी, सब कुछ है। गीता तो सार है और गीता ऐसा अगाध समुद्र है कि आप वहाँ से जितने भी मनी लेने चाहें सब ले सकते हैं। हम इसको प्रारंभ करते हैं तो एक थोड़ा भगवान का श्लोक और ईश्वर का धन्यवाद, जिसको आप लोग थैंक यू बोलते हैं। कोई भी कार्य का प्रारंभ करना हो तो परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए, शुक्र करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जीवन उन्हीं के सहारे चलता है। भले हम अपने आप को मान लेते कि हम चला रहे, तो एक बार ईश्वर का धन्यवाद कर लेते हैं। जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जी धन्यवाद। अब इसका अर्थ भी बताइए हमको, जो आपने कहा। ये जो मैंने प्रथम श्लोक भगवान की वंदना के साथ प्रारंभ किया, और ये श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है। श्रीमद् भागवत, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता में बहुत अंतर है। अच्छा, भागवत और भगवत अलग है। श्रीमद् भागवत और भगवत गीता दोनों अलग अलग है। ओके। हम लोग भी जगत को जब मंत्र या दीक्षा देते हैं, या सभी या कई लोग आज सब दुखी हैं। कैसे हैं? सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम के दास। मुझे लग रहा है आज का एपिसोड बड़ा ही म्यूजिकल एपिसोड होने वाला है। हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। रियली एक्साइटेड आपके साथ बैठने के लिए और बात करने के लिए। आप कह रहे हो कि भगवत कथा और मुझे थोड़ा सा, मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता। आप तो श्री शब्द जो हम लगाते हैं ना, श्री, जो श्रीमद्, जो श्री शब्द है, आप किसी को सम्मान दे रहे, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए केवल श्रीमद् जो शब्द है वो केवल भागवत जी के ही आगे लिखा गया है। भगवत गीता केवल श्रीमद् भगवत गीता को हम अपने भाव से उसको ग्राह्य करते हैं। श्रीमद् मतलब श्रेष्ठता, दिव्यता। हमारे जो अष्टादश पुराण है, उन अष्टादश पुराणों में भागवत, श्रीमद् भागवत जो है वो प्रधान है, राजा बताया गया है उसको, बाकी सब उसके अधीन चलते हैं। फिर तो भगवत गीता जो है वो अलग है। कृष्ण जी ने जो सुनाई अर्जुन को जी रणभूमि में, वो भगवत गीता है। वो भगवत गीता है। और श्रीमद् भागवत एक उससे श्रीमद् भागवत को जो है सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ तो उससे भी पहले श्रीमद् भागवत थी। ठीक है। क्या फिर इसका कोई प्रमाण है? हाँ, प्रमाण है, शास्त्रों में अनेक प्रमाण हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे प्रमाण आते हैं मैं आपको बताता हूँ कि जब सृष्टि, जिसको हम लोग सृष्टि बोलते हैं, तो सृष्टि में जो है पूरा जल ही जल था। अच्छा। क्या था? पानी ही पानी था, वाटर ही वाटर था। तो उस क्षीर सागर में, पूरे समुद्र में जो है भगवान नारायण थे। तो नारायण शब्द का अर्थ है, नार मने जल, और अयन बोलते हैं घर के लिए। तो नार मने जल और अयन मने घर, जहाँ भगवान का घर था उसी का नाम जलाशय भी। इसलिए कहते हैं जले विष्णु थले विष्णु, हर जगह भगवान ही भगवान है और नारायण ही नारायण है, क्योंकि वो पालन करता है। उनकी नाभि से जो है कमल निकले, और कमल पे जो है ब्रह्मा प्रकट है। तो सर्वप्रथम भगवान आदि नारायण ने यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये ब्रह्मा जी को उपदेश सुनाया कि आप अपना जगत के मंगल के लिए शुभ क्या कर सकते हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी को सुनाया यही भागवत कथा, और देवऋषि नारद जी ने फिर यही श्रीमद् भागवत कथा जो है महर्षि वेदव्यास जी को सुनाई। तो भागवत कथा जो आप भिन्न भिन्न जगह जाकर करते हैं जी, अलग अलग देशों में, अभी आप मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में थे आप। जी, तो ये वही कथा है? जी, कथा वही है, कथा एक ही है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है, कथा एक ही है। बस जैसे जैसे क्षणे क्षणे रूप नवीनताया, अभी मैं आपके पास बैठा हूँ, आपके जो उद्बोधन, आपका जो चेहरा, आपका जो भाव, जैसे आप मेरी ओर प्रभाव और भाव से कहेंगे, वो कथाएं तो वैसी है, लेकिन उनका भाव और शब्द उसी प्रकार से होता है जैसे व्यक्ति सामने बैठा हुआ होता है। न जाने ये ईश्वर की क्या कृपा है। अभी हम लोग जैसे मतलब आप देखिए, 1000 कथाओं से, श्रीमद् भागवत 1000 कथाओं से ऊपर हो गई, लेकिन जब भी हम कथा करते हैं तो ये सोचते हैं ये प्रसंग नया ही है, ऐसा लगता है कि नया ही है। हर बार कुछ नया देखने मिलता है, हर बार नया ही लगता है। इसलिए इसका एक शब्द आता है पुराण। क्या आता है? पुराण शब्द का संस्कृत में पुर अपि नयाति सह पुराण, मतलब जो पुराना होते हुए भी कैसा है? नया है, नवीन है, नया जैसा, नया ही नया है, हर समय नवीन है। जबकि आज से 5500 वर्ष पूर्व भगवान को जो श्रीमद् भागवत जो सुनाया, 5500 वर्ष हो गए कलयुग को चलते हुए, तब से ये प्राकट्य है, तो युगों युगों से है।
युग बदलते रहते हैं, कल्पांतर बदलते रहते हैं, मनुष्य भी बदलते रहते हैं। अब आपने कहा कि 5,500 साल पुरानी जो पौराणिक ये कथा है, जी हर बार नवीन है, हर मैं समझ गया। लेकिन आज का जो यूथ है या जो आज के जो बच्चे हैं, जो छोटी छोटी बात, मतलब आज इंस्टाग्राम का ज़माना जी है ना, हम 30 सेकंड से ज़्यादा तक रील नहीं देख पाते। जी एक स्टडी बताती है कि 30 सेकंड इज़ द स्पैन जितनी देर में लोग अगली चीज़ पे चले जाना चाहते हैं। तो आज कैसे ये रेलेवेंट है, आज कैसे मान्य है उन लोगों के लिए जो जल्दी में है, अपने जीवन को लेके, अपने फैसलों को लेके, अपने रिश्तों को लेके, हर काम को लेके, सक्सेस को लेके, फेलियर को लेके, आज उनके लिए कैसे रेलेवेंट है? ये तो 5,500 साल पुरानी बात हो गई और आप कह रहे हैं युगों युगों से चला आ रहा है। तो आज कैसे आप इसको रेलेवेंट देखते हैं? क्या कोई ऐसा किस्सा है, किसी को आपने, कोई 20 साल 22 साल के बच्चे ने इसमें रुचि दिखाई हो, या मैं समझना चाहता हूँ कि आज कैसे रेलेवेंट है? जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, और ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं पूछा है, जगत के कल्याण के लिए पूछा है, क्योंकि इसमें हमारा भी कल्याण है। मैं तो कहीं से भी 22-23 साल का हो जाऊं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हूँ। आपने बहुत सुंदर बात पूछी है, और यही बात जो आप पूछ रहे हैं, न जाने आप और हमारा परमात्मा ने क्या संयोग बनाया, शायद यही बात राजा परीक्षित ने जो है सुखदेव जी से पूछी थी कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु होनी है। राजा परीक्षित जी को श्राप हो गया था। अभी कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, उतना हम यहाँ पर आपको समझा नहीं पाएंगे, लेकिन संक्षेप में यही है कि राजा परीक्षित को जो है श्राप हो गया था। जो आपने आज के युवाओं के लिए पूछी है, जी। मतलब आज युवा आगे तो बढ़ना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं है, संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है। यही गलती राजा परीक्षित जी ने भी की। ये किस युग की बात है? ये अभी कलयुग के प्रारंभ की तो बात है, ठीक है। 5,500 वर्ष पूर्व की ही बात है। ठीक है। ये कोई बहुत लंबी बात नहीं है। अब जैसे लोग भगवान को नहीं मानते, आप देखें हमारे धर्म परंपरा में, आध्यात्मिक परंपरा में 24 अवतार हैं। परमात्मा के 24 अवतार हैं। 24 का टोटल कर लो तो 6 बनता है, 4 और 2 6 बनता है। तो ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, वो षडगुण संपन्न है। क्या है? 6 गुणों से युक्त है। ये बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है, पर आपने जो प्रश्न किया कि आज का युवा, तो मैं आपको उस भाव में थोड़ा मार्गदर्शन करना चाहता हूँ कि राजा परीक्षित ने भी यही गलती करी थी। अब गलती क्या करी? जबकि उनकी माँ बहुत संस्कारी है, अभिमन्यु के पुत्र है राजा परीक्षित, उत्तरा उनकी माँ है, उनकी दादी द्रौपदी है, और उनकी जो बड़ी दादी है वो माँ कुंती है। इसका मतलब परिवार से तो बहुत अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि आज अगर हम समाज में बात करते हैं, परिवार से तो बहुत अच्छे संस्कार हैं। फिर वो गलती कहाँ कर बैठते हैं हम लोग? आजकल का जो युवा है वो कहाँ गलती कर बैठता है? क्योंकि हमारे माता पिता, हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देना चाहता है और देता भी है, लेकिन बच्चे उनको ग्राह्य क्यों नहीं करते? तो मैं आपको एक सुंदर दृष्टांत समझाना चाहता हूँ। शायद हो सकता है मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को ये अच्छा न लगे, क्योंकि एक बार मैं वैसे भागवत में व्यस्त रहता था, तो मैं कभी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जाता था। आपने बोल दिया तो प्रश्न आ गया। तो एक दिन हमारी अर्धांगिनी जी ने कहा, हमारी सौभाग्य धर्मपत्नी जी ने कहा कि आप हमेशा व्यस्त रहते हो और रोज़ स्कूल में जाके मुझे ही बच्चों की बातें सुननी पड़ती है, तो आज आप पेरेंट्स मीटिंग में जाइए। मैंने कहा जी ठीक है, हम चले जाते हैं। तो मैं पेरेंट्स मीटिंग में गया, और वहाँ सब अभिभावक जन सभी आए हुए थे। अब आप लोग अंग्रेजी में तो उसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन एक उन्होंने कोई हायर करके एक महिला, एक माता आई हुई थी, और वो मतलब लेक्चर दे रही थी, समझा रही थी सबको कि अब बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या करना है, घर में कैसा वातावरण, एक्सपर्ट ओपिनियन। हाँ, तो कैसे आपको करना है, किस प्रकार से करना है, ये आप हमें बताएंगे। तो मैं 1.5 घंटा बैठा रहा हूँ, बहुत अच्छी उनकी बातें लगी। तो उन्होंने हमसे भी पूछा कि आप अपने बच्चों से कितनी उम्मीदें रखते हैं कि आप बच्चे हमारे हिसाब से चले। तो मैंने कहा जी 100 में से 100% तो रख नहीं सकते, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, इसके भी गुण दोष हैं। कितने? मैंने कहा जी 90% हम उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। तो बाद में उन्होंने बोला कि 90% मतलब 100 आप भी श्योर नहीं है, आप भी 100% नहीं मानते, क्योंकि आपने अपने जीवन में से 10% क्या कर दिया, कम कर दिया। मैंने कहा हाँ जी, उस समय और युग का और काल का ये दोष है, उसके हिसाब से तो बनावट, सजावट,
जब जीवन में आती है तो उसके बाद गिरावट ही आती है जी, और कुछ नहीं होता है नहीं। तो फिर ऐसी बात करते करते मैंने उस समय मैंने एक गीता का श्लोक बोला उनके लिए। भगवान जो गीता में कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। आप जो व्यवहार आज किसी के साथ कर रहे हो, कल वही व्यवहार आपके साथ वापस होगा, रिटर्न होगा। तो हम ऐसा कोई व्यवहार न करें जिससे वो रिटर्न हमें वापसी में वही भुगतना पड़े। तो इस बात को मैंने एक श्लोक में बोल दिया। तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, प्रधान, उन्होंने मुझे बोला जी आप तो बहुत अच्छे लेक्चरर हैं, आप हर हफ्ते यहाँ आकर के हमारे बच्चों को एक लेक्चर दो। मैंने कहा जी हम कोई लेक्चर देने के लिए नहीं आए। आज जैसे आप अभिभावकों को समझा रहे हैं कि आप घर में अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं, मेरी आपसे भी एक निवेदन है कि ऐसा ही हायर करके एक बार अपने शिक्षकों को लेकर ऐसा गुरु लाइए जो उनको समझाए कि हर बात जरूरी नहीं है कि आपको माँ बाप से बोलना है कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है ऐसा है ऐसा है। आप ये गुरु भी, जो विद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है, आप उसको अपने लेवल पर भी क्या है समझा सकते हैं। इस बात को देख करके बहुत सुंदर चर्चा हो गई, सब अभिभावक खुश हो गए, सारे टीचर भी खुश हो गए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मतलब हम दोनों का कर्तव्य बनता है, गुरु और शिष्य। आज की जो जनरेशन है, सबसे बड़ी कमियां जो मैं कहूँगा कि वो अपने माता पिता के वचनों पर नहीं चलते हैं अक्षरशः। अगर वो सबसे बड़ी गुरु माँ है, समाज की, घर की, जीवन की सबसे बड़ी गुरु कौन है जी? माँ है। इसलिए हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं कि त्वमेव माता, ये नहीं कहते त्वमेव पिता। क्या है? त्वमेव माता। तो सर्वप्रथम गुरु कौन है? माँ है। दूसरे गुरु पिता है। जब माता पिता के अच्छे संस्कार होंगे, और वो अच्छे संस्कार देने की हर माँ बाप चाहता है, अच्छी कोशिश करे, तो सर्वप्रथम मैं, जो आप हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं पॉडकास्ट, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि हम बच्चों के सामने या अपने जीवन में कोई ऐसा आचरण न करें जो बच्चों को जो है गलत दिशा की ओर ले जाए। आप भला तो जग भला। हम जब अपने आप अच्छे रहेंगे तो हमारे बच्चे भी क्या होंगे? अच्छे अवश्य होंगे। ये तो सद्विचार है हाँ। शास्त्री जी। लेकिन मेरा सवाल ये था कि 5,500 साल पहले अगर किसी चीज़ को लिखा गया या पढ़ा गया पहली बार, तो वो आज कैसे रेलेवेंट है? मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि आज से 10 साल पहले मैं जैसा दिखता था या जैसा सोचता था या जो करता था, वो मैं आज नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए, शोभा भी नहीं देता। तो हम सब लोग अपने तजुर्बे, अपनी गाइडेंस जो माता पिता से मिली या गुरुओं से मिली या जैसे आपसे मिलके आज मैं कुछ सीखूंगा, तो उसके आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं। और परिवर्तन ही चीज़ है जो संसार का नियम है, जैसा आप कहते हैं। तो परिवर्तन कितने आए होंगे ना 5,500 सालों में। तो इतने सब परिवर्तन आने के बावजूद मैं फिर से वही सवाल आपसे पूछता हूँ कि ये भगवत कथा कैसे आज भी रेलेवेंट है, या कैसे बच्चों को आज हम सिखा सकते हैं इससे कि ये चीज़ें तुम यहाँ से उठा सकते हो, देखो ये कहा गया था, ये तुम कर सकते हो और ये आज भी तुम्हारे साथ रेलेवेंट है। आप इसका जवाब देते देते आपने मुझे एक और कथा सुनाई, मुझे उसमें भी बहुत मज़ा आया। लेकिन मुझे जवाब इस सवाल का चाहिए। आपका सवाल का जवाब मैं देता हूँ कि आपने मुझसे जो पूछा उसका जवाब ये है, जैसे आप बोलते हैं कि आजकल के जो बच्चे कैसे इतनी गहरी और इतनी गूढ़ जो परंपरा है उन्हें कैसे निभा पाएंगे। जैसे आपने बोला भाई हमारा रूप बदलता चला जा रहा है, समय बदलता चला जा रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान यही तो बात कह रहे हैं, सब कुछ बदलता चला जाएगा। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप 8 घंटे बैठिए, अब 8 घंटे तप करिए, जप करिए, यज्ञ करिए। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में जरूरी नहीं कि आपको 4 घंटे बैठना है, जरूरी नहीं आपको 8 घंटे बैठना है। 1 घड़ी आधी में पुनियात तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। मैं आजकल के जो आपके युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं छोटे, मैं उनसे बिल्कुल निवेदन करूंगा और आदेश भी करना चाहता हूं, क्योंकि हम सामाजिक सरोकारों से जीने वाले लोग, हम चाहते कि हमारा समाज अच्छा हो। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप 24 घंटे भगवान की पूजा पाठ करो, लेकिन जब आप
सुबह उठते हो तो उठते ही एक बार परमात्मा का धन्यवाद कर दो, मतलब स्मरण। अगर आप उस ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी पूजा है आपकी। क्या है? सबसे बड़ी पूजा है। और अगर आपने ईश्वर का स्मरण कर दिया तो फिर आपने समर्पित जीवन किसको कर दिया? ईश्वर को कर दिया, माता पिता को कर दिया, गुरु को कर दिया। तो यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, न आपको तप करने की जरूरत, न योग करने की जरूरत, न भजन करने की जरूरत। केवल आप अपने ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, ईश्वर का थैंक यू कीजिए आपकी भाषा में, तो ये आपकी सबसे बड़ी पूजा है। और वो ईश्वर, वो परमात्मा आपको इतना सुंदर रास्ता दिखाता है, आपके आचरण और व्यवहार में इतनी सकारात्मकता भर देता है कि उसका हम भाव और शब्दों में यहाँ पर बयान नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। जी और मुझे ऐसा लगता है, बट मैं बहुत सारे यूथ के साथ काम करता हूँ। जी मेरी टीम में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग 25 साल, 26 साल, 27 साल की उम्र के हैं। लेकिन मैंने ये बात नोटिस की है कि ये जो ग्रैटिट्यूड या जो शुक्र करना या जो धन्यवाद कहना किसी को भी, वो इस जनरेशन की आदतों में बड़ा मुश्किल है। जी और ये ग्रैटिट्यूड भी आप उस ग्रैटिट्यूड तक तब पहुंचते हो जब आप लाइफ में बहुत कुछ देख चुके होते हो, जी राइट? तो कैसे करें शुक्र, कैसे करें? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये आसान है। मुझे याद आता है हमारी टीम में एक शख्स थे और उनसे मैं अक्सर कहा करता था कि कभी तुमने ऊपर वाले को थैंक यू बोला है कभी, जो तुम्हारे साथ अच्छा हुआ है? एक रील में देख रहा था राजपाल यादव की, वो कहते हैं कि टाइम तो कभी ख़राब नहीं था गुरु, टाइम तो हमेशा अच्छा था। अगर आपकी आंखें खुली हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, सांस चल रहा है, तो टाइम तो अच्छा ही है। तो इसका भी धन्यवाद करना ज़रूरी है। और नए साल की शुरुआत हो रही है तो धन्यवाद से शुरू करना भी बिल्कुल लाजमी है। तो कैसे करें जिन लोगों को संस्कार, अब मैं संस्कारों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि सबका अलग अलग तरीका जी होता है, जिन लोगों को, जिन्होंने शुरू में नहीं सीखा ग्रैटिट्यूड, वो कैसे सीखे ग्रैटिट्यूड, रेगुलर कैसे प्रैक्टिस करें उसको? इसके लिए दो, जीवन में दो तत्व हैं जी। या तो आपको गुरु अच्छा होना चाहिए। ये भी बड़ा मुश्किल सवाल आपने, हाँ बड़े जटिल स्थिति में आप डाल रहे हो। अब गुरु अच्छा होना चाहिए, हाँ। चलिए दूसरा। और दूसरा, आपके माता पिता के संस्कार अच्छे होने चाहिए। और तीसरा, आपके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, हम आपको मैं एक भाव से समझे से, आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण का जब प्रादुर्भाव हुआ तो आप ये सोचिए ना कि उनके माता पिता किस स्थिति में थे, कारागृह में बंद। कारागृह में। भगवान को जन्म देने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को, पुत्र शब्द देखे हमारे शास्त्रों में ना, ये बहुत सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है जी। हमारे शास्त्रों में पुत्र बोला गया, हमारे यहाँ बेटा भी नहीं बोलते, हमारे यहाँ सन भी नहीं बोलते हैं। ऐसा क्या फ़र्क है? अब वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि पुमनाम नरकः त्रायते यस्मान सह पुत्र। जो अपने माता पिता को, पुमनाम नरक सबसे घोर, सबसे कठिन, सबसे भयावह, जिस मार्ग, जब हम इस शरीर छोड़ते हैं, तो जब हमारा शरीर जिसमें हम बैठे हैं, जब ये छोड़ते हैं, तो एक दिन मैंने एक युवा से पूछा, भाई जब ये पूरा संसार समाप्त हो जाता है, क्या है, पूरा संसार जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद हम कहाँ जाते हैं? कोई तो ऐसी स्थिति होगी। अब वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए थे, तो उन्होंने बोला, गुरुदेव वो ब्लैक होल होता है एक। क्या होता है? ब्लैक होल। ब्लैक होल। हमने तो अंग्रेजी कभी पढ़ी नहीं थी, हमें तो शब्द बोध भी नहीं है, उसका ज्ञान भी है नहीं। तो मैंने कहा, बेटा आपकी साइंस, आपका विज्ञान, आपके गुरु, आपके माता पिता, आप, हम, मतलब मैं भी हूँ उसमें, हम केवल, हमारी जो पहुँच है वो केवल ब्लैक होल तक ही हुई है। क्या हुई है? सीमित है पहुंच। हाँ सीमित है, ब्लैक होल तक हम पहुँच गए, वहाँ तक हमने पढ़ा। लेकिन उस ब्लैक होल से हमारे धर्म में, हमारे अध्यात्म में, हमारी संस्कृत में जो है व्याकरण, इसका बहुत मूल है, जो संस्कृत का बोध कराता है आपको। उसके विक्रियंते व्युत्पाद्यन्ते शब्दात् स वैयाकरण, व्याकरण बहुत गूढ़ है। तो मैंने कहा उससे आगे भी 4 द्वार हैं, उस ब्लैक होल से भी आगे जाने के 4 रास्ते हैं जीवन में। वो हमारी साइंस, हमारा विज्ञान नहीं बता सकता है। तो बोले कौन से 4? मैंने कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 द्वार है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये मृत्यु के बाद आप बोल रहे हो, ब्लैक होल के बाद? ये हमें लगता है ना कि हमारी मृत्यु हुई है,
जो शरीर है ये हमें लगता है कि हमारी मृत्यु हुई, हमारा शास्त्र तो कहता है आप अजन्मा हो, आपकी मृत्यु होती ही नहीं, आपकी बॉडी की डेथ होती है। जो आप बैठे हैं, जिस हाड़ मांस के शरीर से हम बैठे हैं, इसकी डेथ होती है। आप फिर पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। जिससे आप हम अभी बात कर रहे हैं, जिस शरीर से आप हम बैठे हैं, यह मरणासन्न है। ये शरीर बदलता है। जैसे आपके भाव में समझाता हूँ, आपने बहुत बढ़िया मोबाइल लिया है, अच्छी कंपनी का, क्या लिया है? मैं समझ गया। आपका कहना है कि मोबाइल बदलता रहेगा, सिम वही रहेगा। नहीं, अच्छा। आपका हार्डवेयर बदल जाएगा और आपका सॉफ्टवेयर वही रहेगा। अगर आपको एक प्रोडक्ट चाहिए जो सिर्फ आपकी स्किन को ना ठीक रखे, हार्ट हेल्थ को भी बेटर करे, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करे, गट हेल्थ को बेटर करे और इतने सारे फायदे दे, तो एक प्रोडक्ट आपको ज़रूर लेना चाहिए। वो है लिफिंथिया का सीबकथॉर्न जूस, सोर्स्ड फ्रॉम लद्दाख की पहाड़ियाँ। ज़रा घूम के आइए, और अगर घूम के नहीं भी आते तो घर पे अमेज़ॉन से ऑर्डर कीजिए। ये जो फ़ायदे आपको देगा वो कोई नहीं देगा। पॉडकास्ट जारी है, सुनते रहिए। और हाँ, इन द मीन टाइम अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लीजिए। लिफिंथिया की साइट पर भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। लिफिंथिया सीबकथॉर्न जूस। आपके लिए भगवत कथा या गीता का क्या मतलब है? आप कैसे देखते हो? या यूं पूछूं कि आप कैसे इस लाइन में कैसे आ गए? आप कथावाचक कैसे बने? ये सब प्रभु कृपा का प्रभु आशीर्वाद। कृपा तो है, लेकिन कुछ हाँ, तो मैं आपको इवेंट हुआ होगा ना कि। हाँ, बताता हूँ। क्योंकि हमारे जो हम जिस परंपरा से आते हैं, मेरे दादाजी भी ब्राह्मण थे और अपना पौरोहित्य कर्म करते थे और ज्योतिष के बहुत अद्वितीय विद्वान थे। और स्वयं जो हमारे पंचांग, जो समय सारणी, तिथि, वार, नक्षत्र योग स्वयं निर्धारित करके फिर उनको बनाते थे। और मेरे दादाजी अच्छे ब्राह्मणों में आते थे, कर्मिष्ठ, गांव के सरपंच भी रहे हैं दादाजी। उसके बाद मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी और मेरे चाचा जी, तीनों ही जो है पौरोहित्य कर्म, अपना पंडिताई, जैसे आप जानते हैं ना, पंडिताई करते हैं। तो हमारे घर में मेरे पिताजी ने एक बार बात करी कि बेटा आपको संस्कृत पढ़नी है। मेरा बिल्कुल भी इस ओर कोई रुझान नहीं था संस्कृत पढ़ने का, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत होशियार था अपने समय में। मैंने कहा पिताश्री आप मुझे कहाँ संस्कृत में भेज रहे हैं, कहाँ आप मुझे इस लाइन में, मैंने तो कभी इधर सोचा ही नहीं। तो उन्होंने कहा आपको जाना है और हमारी कुल परंपराएं हैं, निभानी है। तो फिर उन्होंने हमें संस्कृत विद्यालय में भेजा। मैं 11 वर्ष का था उस समय। तो फिर हम वहाँ जब चले गए एक बार, तो फिर मन बन गया कि अब केवल पंडित नहीं बनना, अब केवल पौरोहित्य कर्म नहीं करना, क्योंकि ये तो हमारी कुल परंपरा चली आ रही है। और आज भी हम अपने धर्म से बिल्कुल विचलित नहीं हुए। हमारी परंपरा आज भी हम उसको निभाए चले जा रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा हट करके अध्ययन किया जाए और फिर इस पर अच्छे लाइन चुनी जाए। तो मैंने कहा क्यों ना हम अपने जीवन में सोचे कि मेरे फूफा जी, जिसको आप लोग फूफा जी बोलते हैं ना, हमारे यहाँ उनको मामा जी बोलते हैं, तो भागवत कथा वक्ता थे। और हमारे क्षेत्र में उस समय वो मूर्धन्य विद्वानों में उनकी गणना होती थी, जो मेरी फूफी जी थी। और मेरी फूफी जी भी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बहुत सजग और समझदार थी, धार्मिक थी। उसी के आश्रय पर फिर हमने भी यही सोचा कि अपने जीवन में क्यों ना श्रेष्ठ बने, क्यों ना अच्छे बने और क्यों ना वक्ता बने, भागवत कथा वक्ता बने। लेकिन मैं आज देखता हूँ जी, जरूरी नहीं कि आप कथा वक्ता हैं, जरूरी नहीं कि आप भागवत ही करते हैं। लेकिन मेरा सवाल इससे पहले, हाँ, आपने कहा कि 11 साल की उम्र में आपको जब पिताजी ने आदेश दिया कि आपको संस्कृत पढ़नी होगी, जी तब तक आपने इस बारे में सोचा नहीं था। जी। क्या सोचा था? क्या करते? एक बार थोड़ा पास्ट में जाइए, थोड़ा बताइए मुझे क्या करते। मैंने ये सोचा था कि मेरी तो अपने जीवन की तमन्ना था जी, मैं अच्छा डॉक्टर बनूं। तो क्या कभी बैठकर सोचा जाता है इस बारे में कि अगर मैं आज डॉक्टर भी मैं बनता? चिंतनशील हूँ जी इस बारे में, क्योंकि हम यहाँ तो सब स्पष्ट है, पर्दे के पीछे कुछ है ही नहीं, जो भी है वो सब प्रत्यक्ष रूप से है। आज भी मेरी जननी और मेरा जो भाव था, मैंने फिर इसके पश्चात जब मैं नहीं बना, तो फिर मैंने जो बड़ा वाला बेटा है मेरा, जो बड़ा सुपुत्र है, अभी वो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और देखो भाग्य की विधाता ने कुछ सोची हुई है जी। तो मैं नहीं बन पाया, मेरा बेटा नहीं बन पाया, पर हमारे घर में जो है हमारी जो पुत्र वधू हैं वो डॉक्टर हैं। तो ये लक्ष्य तो अभी भी था कि मेरा उसका लक्ष्य है। आज लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं या पंडित बनना चाहते हैं, या जैसे आप पॉडकास्ट करते हैं, हम सोचते हैं हमारा ना अर्निंग का एक हमारा ये ध्येय नहीं रहा।
मेरा एक भाव था कि मेरा पुत्र अगर डॉक्टर बने, मेरा बेटा अगर डॉक्टर बने, तो वो किसी जीव को प्राण दे सके, मतलब किसी की सेवा कर सके। मेरा ये भाव था, आज भी मेरा ये भाव है। अभी भी मैं अपने एक ट्रस्ट खोलने के उसमें हूँ, तो मैंने कहा जहाँ लोग वंचित, जहाँ तक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती है, क्योंकि अगर आपका जीवन रहेगा तो आपका सब कुछ रहेगा जी। अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो न हम भजन कर पाएंगे, न हम दान कर पाएंगे, न हम सेवा कर पाएंगे, न हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। समाज के लिए तो बहुत बाद की बात है, पहले अपने लिए ही नहीं कर पाएंगे। जो आपने एक प्रश्न किया था कि आज का युवा कैसे अपने जीवन को परिवर्तित करेगा, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले अपने लिए सोचें, आप अपनी ज़िंदगी के लिए सोचें, आप अपने जीवन के लिए सोचें कि हमारा जीवन जो है वो अब बहुत अनमोल है। क्योंकि हम जब मृत्यु शैया पर रहते हैं और यमराज हमें लेने के लिए आता है, तो आपने जो भी जीवन में कमाया, जितना भी कमाया, अरबों खरबों करोड़ों, आप एक बार यमराज को बोल दीजिए भैया सारा कमाया होगा तो धन रख ले, क्या है, सारी संपत्ति मुझे रख ले, मुझे 5 मिनट का समय और दे दे। वहाँ आपको 5 मिनट का समय और नहीं मिल सकता है। तो हम सबको, जो युवा पीढ़ी है, मेरा उनसे निवेदन है और उनसे आग्रह भी है कि हम केवल धन के पीछे न भागें। आज हम सब लोग धन के पीछे भाग रहे हैं और धन में कभी शांति नहीं है, कभी नहीं है जी। शांति आपके स्वभाव में होनी चाहिए। हम जो भी जीवन में कमाते हैं, अंततोगत्वा मरने से पहले वो किसी और को ही दे करके जाना पड़ता है। कोई भी साथ में कुछ लेके नहीं जाता है। बस जब हमारी समझ में ये आ जाए ना कि हमें अपने लिए जीना है, स्वतः के लिए जीना है, तो हमारा जीवन अपने आप बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। मैं तो अभी आपके बचपन में ही हूँ जी। आप मुझे यमराज तक के आपने दर्शन करा दिए, लेकिन मैं अभी तक यही सोच रहा हूँ कि 11 साल का बच्चा जो शायद डॉक्टर बनना चाहता था, बहुत अच्छा डॉक्टर बन भी जाता क्योंकि इच्छुक था और उस लिहाज से मेहनत करता। क्या वो फैसला, क्योंकि मैं आज की पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप आज के जनरेशन में होते, जेन अल्फा होते या जेन जी होते, तो शायद आप वो फैसला नहीं लेते, आप संस्कृत नहीं लेते पिताजी के कहने पे, या पिताजी उस लिहाज से आपको कहते भी नहीं। तो क्या आप अगर इस पीढ़ी में जन्म लेते तो क्या आप डॉक्टर बनते, या क्या आप तब भी कथावाचक ही बनना चुनते? आज के हिसाब से तो इस द्वंद्व में पुत्र ही जीतता जी, क्योंकि हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि पिता अगर, उसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मैंने अपने बच्चों को, जो मेरे 3 पुत्र हैं, मैंने अपने बच्चों बेटों पर, अपने क्या करते हैं तीनों बेटे मैंने कभी उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। मैंने कभी अपने बच्चों को ये नहीं बोला, भले मेरी अर्धांगिनी बोलती थी कि इनको पंडित अपनी लाइन में लाइए, मैंने अपने बेटों से, तीनों बेटों से कहा। मेरा जो बड़ा वाला पुत्र है उसने बीकॉम ऑनर्स किया, फिर यही दिल्ली से DU से पढ़ाई करके फिर उस कॉलेज से ही सिलेक्शन हो गया, तो अभी वो ऑस्ट्रेलिया में वर्तमान में और फाइनेंस में है। और जो मेरा बीच वाला बेटा है वो डिजिटल मार्केटिंग में कार्य करते हैं। वो मैं जानता हूँ। हाँ जी। और नहीं, जो सबसे छोटे है सुपुत्र है, वो न्यूज़ 18 में है, उन्होंने मास कम्युनिकेशन, पत्रकार है। हाँ पत्रकार है। तो मैंने आपको बोला ना कि मेरी जो सोच थी पहले, कभी शायद ईश्वर ने सुन लिया होगा कि हमारे वो जो पुत्र है वो इस लाइन में आ गए, क्योंकि कथाकार, पत्रकार और संगीतकार, ये सत्यम शिवम सुंदरम के क्या प्रति। बात है क्या बात है। अब सबसे पहले जो है सत्यम, शिवम और सुंदरम। कथाकार हमेशा सत्य के प्रतीक है, अगर उसकी श्री राधे। पत्रकार जो है वो सत्य का प्रतीक है। अगर उसकी लेखनी ने सच लिख दिया ना, तो बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े पद जो है ध्वस्त हो जाते हैं, अगर सच लिख दिया। लेकिन लिखने का हिम्मत, लिखने का साहस होना चाहिए। दूसरा है कथाकार हम जैसे जो लोग हैं, और हमने जिनको अपना आदर्श माना है, क्योंकि हम भी ऐसे नहीं, हम आज भी कथा करते हैं, पर हम अपने गुरु पर बहुत विश्वास करते हैं। जो भी श्रेष्ठ जन हैं, जो भी दिव्य जन हैं, आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। आपके भाव, आपके विचार, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सुंदरता, शरीर से नहीं, आपकी वाणी में इतना माधुर्य है, इतना रस है कि ये सब ईश्वर की कृपा है। और ये जैसे आप अभी बोल रहे थे कि आज के युवा, ये गॉड गिफ्ट है। तो तभी में हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सुंदर हो, लेकिन वो हो नहीं सकती है। वो परमात्मा ने आपको संदेश दे रखा है, वैसी होगी। तो जो कथाकार है वो कल्याण का प्रतीक, शिव कल्याण, शिव माने कल्याण, सत्यम शिवम,
कि जगत में ये भावना क्योंकि हमें अर्थ कमाना है। अर्थ तो जीवन चलाने के लिए चाहिए जी, परिवार, पत्नी, घर, ये सब बिना अर्थ के संभव नहीं हो पाता। लेकिन उसमें ये भाव नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसा मिले। जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कर्म ही पूजा है। क्या है? कर्म ही पूजा है। जो जैसे जो आज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप तो आपका एक कर्म है और आप इसको ईमानदारी से कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी पूजा है। और जो संगीतकार हैं वो सब सुंदरता के प्रतीक हैं। और अगर सब सुंदर है, जैसे आपकी टीम वर्क है, सब सुंदर है, तो कार्यक्रम भी जो है अपने आप सुंदर हो जाता है, उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो सत्यम, शिवम और सुंदरम के प्रतीक हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया कि हमारा परिचय, हमारे पुत्र वगैरह क्या करते हैं। आज अगर कोई डिबेट होती पिताजी से तो पुत्र ही जीतता। कभी कभी घर पर क्या कभी ऐसा होता है कि कुछ बात आप समझाना चाह रहे हैं, लेकिन उनका जो वर्ल्ड है, उनकी जो दुनिया है और उनकी जो समझ है, बुद्धि है, विवेक है, उसके हिसाब से उसका बिल्कुल ही अलग मतलब है, बिल्कुल ही अलग रास्ता है। तो कई बार ऐसा होता है। मुझे एक इंस्टेंस के रूप में बताइए। हाँ, ठीक है, मैं यहाँ बैक स्टेप लेता हूँ, तुम कर लो, तुम्हें कैसे करना है। ऐसा होता है, हर घर की कहानी है, हर परिवार की कहानी है कि जरूरी नहीं कि जो बात हम बोल रहे हों और हमारे बच्चे अक्षरशः उसका पालन करें। ऐसा संभव नहीं है आज के समय में, क्योंकि देखिए युग युग के दोष हैं। अब अगर सतयुग होता तो आज उसका नाम कलयुग क्यों होता? तो इसलिए युग युगों में जो है ये सारी चर्चाएं होती रहती है। आपने रामचरितमानस में भी सुना होगा कि हंस चुंगी का दाना दुनका कौवा मोती देखिए गलत खाएगा। बात है। देखिए मैं सही हूँ, ये तो बिल्कुल लाजमी है, मैं सही हो सकता हूँ। लेकिन अगर कोई बच्चा एक अलग रास्ता चुनता है, तो अभी वो हंस और कौवे वाला सिचुएशन नहीं है। मैं ऐसा अपना क्या मानता हूँ, मैं आपको बताया। तो मैं समझता हूँ कि सबकी अलग अलग जर्नी है, सबका अलग अलग रास्ता है। मंजिल तो जैसा आपने बताया एक ही है। सब ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, माता पिता की सेवा करना चाहते हैं। मैं किसी एक भी बच्चे को ऐसे को नहीं जानता जो अंत में ये ना चाहता हो कि पापा खुश हो जाए या मम्मी खुश हो जाए। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जानता मैं, चाहे उनकी माता पिता से बिल्कुल भी ना बनती हो, बिल्कुल, चाहे वो 5 मिनट एक साथ ना बैठ सकते हो, चाहे वो 2 बात ना कर सकते हो। तो मैं शास्त्री जी आपसे ये सुनना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो भी इश्यूज पेरेंट्स और बच्चों के बीच में होते हैं, आप पर्सनल लाइफ में उसको कैसे डील करते हैं? क्योंकि आप एक धर्मगुरु हैं, आप कथावाचक हैं, आप दुनिया भर में जाके कथा सुनाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो आपको बेहतर पता होगा कि जो कहना है और जो करना है उसमें कितना फ़र्क हो जाता है। और क्योंकि आप वाचक हैं तो सत्य की अपेक्षा तो मैं आपसे कर ही सकता हूँ। बिल्कुल। मैं आपका पुत्र, अब मुझे अपना पुत्र समझिए जी। आपने बोला कि बहुत दिन हो गए अभिषेक, कहीं घूमने चलते हैं, तो आपने बोला कि चलो वृंदावन चलते हैं जी, आपका पसंदीदा स्थान है जी। तो मैंने बोला नहीं पापा, गोवा चलते हैं जी। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जी, यूथ तो गोवा जाना चाहता है, थाईलैंड जाना चाहता है, दुबई जाना चाहता है, आप जाना चाहते हैं वृंदावन। जी। अब आप कैसे मनाते हैं और कैसे बच्चा मान जाता है या वो आपको मना लेता है? नहीं, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। और आप अभिषेक जी, आपकी वाणी में इतना माधुर्य है, पूछिए मत। मैं यही चाहता हूँ कि सपोज 1% कि अगर हमारे बच्चे नहीं मान रहे हैं तो हम पहले यही बात करते हैं कि चलो हम तुम्हारा ही कहना मान लेते हैं, हम पहले गोवा चल लेते हैं। वाह! क्या करते हैं? पहले गोवा चल लेते हैं और बेटा वहाँ का आनंद भी ले लेते हैं। ठीक है कि नहीं? क्योंकि अगर पुत्र या बेटा या बेटी हमारी बात नहीं मान रही तो हम उनकी बात मान लेते हैं। वो गलत नहीं, गोवा जाना कोई गलत नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ जाना गलत, वो भी अच्छा है, क्योंकि आज का जनरेशन, उनका मार्ग ऐसा है। फिर हम उनसे जब गोवा घूम करके आएंगे तो 10-15 दिन घर में रह करके फिर यही चर्चा करेंगे, बेटा चलो आज एक बार वृंदावन भी घूम के आ जाए। समझ रहे हैं आप? पहले हम उनकी बात मानेंगे। हो सकता है वो हमारे बातों से, विचारों से सहमत ना हो, तो हम उनकी बात प्रथम रखेंगे, क्योंकि वो अबोध हैं, उनको बोध नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, उनको इस चीज़ की समझ नहीं है। समझ रहे हैं आप? इसी भाव में मैं आपको एक दृष्टांत समझाता हूँ जी। बहुत सरल है, बहुत अच्छा लगेगा। एक दिन एक माँ या एक पिता अपने पुत्र को लेकर, बेटी को लेकर मंदिर गई। अब माँ मंदिर गई तो सारे भगवानों को प्रणाम करती हुई, तो पुत्र और पुत्री वो भी जैसे माँ कर रही थी ऐसे ही जो है करते करते चले गए। लास्ट में वो पंडित जी के पास पहुँचे तो माँ ने अपनी बेटी या अपने पुत्र से कहा, बेटा पंडित जी को प्रणाम करो। उन्होंने क्यों प्रणाम करना था? उन्होंने प्रणाम करा ही नहीं।
तो 2 4 5 बार बोला कि आप प्रणाम करो, उन्होंने नहीं प्रणाम किया। तो माँ को थोड़ा गुस्सा आया, उनको वहाँ पे लगा कि मेरा अपमान हो गया है, मेरी बेइज्जती हो गई है। तो माँ ने थोड़ा सा हल्का सा जो है हाथ का स्पर्श किया, मतलब थप्पड़ मारी है जो भी, तो बच्चा गिर गया। माँ ने बोला अब करा ना तूने प्रणाम, जब तेरी थप्पड़ लगी, जब तुझे डांटा, इससे पहले ही कर लेता। तो देखिए कितना फ़र्क है। माँ वहाँ पे जो पंडित जी, जो गुरु बैठे हुए थे, जो ब्राह्मण देव थे, उन्होंने कहा मैया इसमें इस बच्चे का कोई दोष नहीं है, इस बेटी का कोई दोष नहीं, ये दोष आपका है। क्योंकि आप जब आए, सारे भगवानों को आपने प्रणाम किया, तो आपकी बेटी बेटा आपके पीछे अक्षरशः उसका पालन कर, आप यहाँ के खड़े हो गए और उनको बोले। अगर आप पहले प्रणाम करते तो शायद वो भी देखा देखी के क्या है प्रणाम कर लेते। आपने प्रणाम किया नहीं और आप उनको लगे हो कि ये करो ये करो ये करो, तो उन्होंने नहीं किया। इसमें उनका दोष नहीं है, आपका दोष है। जो आपने बात कही वही बात हम फिर वहीं पर पहुंच गए कि हो सकता है कि जो हमारे बेटा और बेटी कह रहे हों, हमें उनकी बात भी माननी चाहिए। और फिर एक बार उनका कार्य सिद्ध कर दो। फिर जब उनका कार्य सिद्ध हो जाए तो फिर आप उनको एक बार बोलो चलो आप हमारे लिए भी एक बार ब्रिज चलिए और वहाँ का आनंद लीजिए। और जब शायद अब ये तो भगवान और ईश्वर ही जान सकता है, या उनके विचार तभी जानेंगे जब वो वहाँ गए और उनको वहाँ गोवा अच्छा लगा या वृंदावन अच्छा लगा। तो आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हो, ज्योतिषाचार्य भी हैं आप, तो जो आजकल के लोग आपके पास समस्याएं लेकर आते हैं, जी, क्या प्रमुख समस्याएं होती हैं उनमें? रिलेशनशिप्स, रिश्तों को लेकर के, या धन को लेकर के, या किस तरह की समस्याएं? आजकल देखिए जो हमारे पास आते हैं, वैसे मैं एस्ट्रोलॉजी पर बहुत भरोसा करता हूँ और हरि कृपा से, प्रभु कृपा से जहाँ भी 8-10 कंट्री घूमने का मौका मिलता है वहाँ पर भी लोग आ जाते हैं। मेन तो मैं भागवत ही करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में मैंने आज तक जहाँ अधिकांश देखा कि जहाँ पति पत्नी का अंतर कलह चल रहा है, जो आप रिलेशनशिप बोल रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे लोग आते हैं। दूसरे इसलिए आते हैं कि जो हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान नहीं रख रहे और मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान है। इसमें भी मेरे पास बहुत लोग आए कि हमारे बच्चों का ध्यान पढ़ाई लिखाई में, पुस्तकों में या स्कूल में, एजुकेशन में बहुत कम है और इंटरनेट का जो ज़माना है उस पर ज़्यादा ध्यान देते। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का भविष्य मैंने देखा है जी अपनी आँखों के सामने कि काफ़ी बर्बाद हो चुके हैं। इन प्रश्नों को लेके आते हैं। बाकी नॉर्मल कि ग्रह ठीक नहीं चल रहे, ये तो सामान्यतः बात है। ठीक है। लेकिन जो सबसे पहली जो है कि रिलेशनशिप, हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए। तो देखिए जी, जो गृहस्थ जीवन, मैं धर्म गुरु हूँ और हम जब वैवाहिक कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए या जहाँ भी सम्मिलित होते हैं और उनको ये मार्गदर्शन करते हैं कि पति और पत्नी का कर्तव्य क्या है। पति और पत्नी कहते ही किसे है? तो पातनम नयाति सह पति। पातनम नयाति मतलब जो हमारा पतन न होने दे, चाहे वो पत्नी है चाहे पति है। दाम्पत्य जीवन एक रथ से कभी नहीं चलता है जी, एक पहिए से कभी नहीं चलता है। पति और पत्नी गृहस्थ रूपी जीवन के 2 पहिए। कलयुग में लोग चलाना चाहते हैं कि एक ही पहिए से रथ चल जाए, तो इसके सारथी कौन हो? हमारा प्रेम, हमारा एक दूसरे के प्रति विश्वास। आज आप अगर काम, जो ये लड़ाई झगड़ा राग द्वेष पति पत्नी का, इसमें क्या है? विश्वास नहीं एक दूसरे पर। समझ रहे हैं आप? प्रेम नहीं है। जब तक विश्वास नहीं होगा, तो विश्वास नहीं होगा तो हमारे जीवन की जो गति है वो अच्छी नहीं होगी। गति माने चलना। जब तक विश्वास, और विश्वास के जो प्रतीक हैं वो भगवान शंकर और पार्वती हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जैसे आप अभी ओम नमः शिवाय कर रहे थे, शिवाय नमः, है नहीं? तो शिव जो शब्द है वो कल्याण का प्रतीक है। और हमारे दाम्पत्य जीवन में कल्याण तभी होगा जब पति और पत्नी का आपस में प्रेम होगा और उनका विश्वास होगा, उनका सामंजस्य होगा। इसीलिए हम कई बार मैं कहता हूँ कि हमारा ऐसा कोई विद्यालय आज तक नहीं बना, ऐसा कोई स्कूल आज तक नहीं बना। हम सब लोगों ने बड़े बड़े विद्यालय, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ तैयार कर ली, है नहीं? बड़े बड़े एजुकेशन मॉडल आ गए, लेकिन दाम्पत्य जीवन कैसा दिया जाए ये शिक्षा किसी विद्यालय में आज तक हमको पढ़ाई नहीं गई। क्या गीता में कुछ है इस बारे में? गीता में तो इस बारे में गीता में नहीं है, क्योंकि गीता के जो 11 योग हैं गीता श्रीमद् भागवत में। शिवम भागवत। हाँ, श्रीमद् भागवत में जो है
गृहस्थ जीवन के क्या आप जो भी प्रश्न है श्रीमद् भागवत में सबका उत्तर है जी। आप मुझे उत्तर दीजिए, उत्तर ही तो चाहता हूँ हाँ, मैं। श्रीमद् भाग जैसे आपने बोला कि आज का जो युवा है उसका मॉडल है तो उसको ध्रुव चरित्र पढ़ना चाहिए। ध्रुव चरित्र हाँ, ध्रुव चरित्र भागवत के चतुर्थ स्कंद में। क्या है उसमें? उसमें यह है कि ध्रुव जी की जो माँ है, ध्रुव शब्द का सीधा अर्थ है दृढ़ता। ध्रुव माने जो दृढ़ है, जो निश्चय, एक बार बोल दी प्राण जाए पर वचन न जाए, उसको कहते हैं दृढ़ता। अब आजकल के जो युवा आप बोलते हैं वो अपने वाक्यों पर ही खरे नहीं है। क्यों है ऐसा? अब इसका कैसे देखते हैं आप इसको? मैं कुछ समय का दोष है, कुछ संगति का प्रभाव है। क्योंकि हम भी जब बाल्यकाल में पढ़ते थे, हम भी 16 बच्चे थे अपने क्लास में, सभी इस लाइन में नहीं आए, सब अपने अपनी लाइन में चले गए। सभी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, सब अच्छा कर रहे हैं, जिसका जहाँ पर फिर आपका भाग्य भी है, आपका प्रारब्ध भी है आपके साथ, वो कंटिन्यू चलता रहता है। उसको भागवत में कहा गया भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। आपके अनेक जन्मों के जो कर्म है ना, जन्म पत्र जो भी आपने पूछा था कि एस्ट्रोलॉजी से, तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो इसी में कि जो आपका 9वां घर है जन्म पत्री में, वो आपका प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के कृत कर्म है जो आपके साथ निरंतर चलते रहते हैं। ठीक है, तो जो आपने बोला जो बच्चों को एंजाइटी होती है उनको ध्रुव चरित्र, ध्रुव चरित्र पढ़ना चाहिए। हाँ। और उसमें क्या क्या 5 चीज़ें ऐसी हैं जो उनको बदल देंगी पूरी तरह से? ध्रुव चरित्र में सबसे पहले, ध्रुव चरित्र में जो प्रथम प्राथमिकता है, ध्रुव चरित्र से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने माता पिता और खुद अपने आप पर भरोसा हो तो आप, भगवान आपके सामने ही प्रकट हो सकते हैं। और रिलेशनशिप्स के लिए क्या कुछ ऐसा है हाँ, जो पढ़ना रिलेशन चाहिए जो हमारे श्रोतागण को आज मिल जाए और वो बिल्कुल, बहुत अपने अच्छी साल कथा को सुगम बना है, पाए? बहुत सुंदर कथा है गृहस्थ जीवन की, और ये भागवत के तृतीय स्कंद में है। तो कर्दम जी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तप कर रहे हैं कि पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती में ये श्लोक है। आज भी हम लोग कहते हैं कि जिन पुत्रों के विवाह नहीं हो रहे या विलम्ब हो रहे, तो इस मंत्र की साधना करने से उनके दाम्पत्य जीवन बहुत शीघ्र संभव हो जाता है। क्या मंत्र है वो? वही मंत्र मैं आपको, जो मैंने आपको बताई, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। मुझे कैसी पत्नी मिलनी चाहिए? तो कहते जिसका नाम मनोरमा हो। क्या हो? मनोरमा। हाँ, अब नाम वाले तो आजकल बहुत मिल जाएंगे आपको मनोरमा, लेकिन काम वाली नहीं मिलेगी। मतलब मेरे मन के बातों को समझ जाए, बोलने की आवश्यकता न पड़े। मनपसंद नहीं, मनपसंद तो आप कर सकते हैं। आजकल बोलते पसंदीदा औरत। मनपसंद तो आप कर सकते हैं, मनपसंद अलग है और मनोरमा का अर्थ है, मतलब जैसे आप हम बैठे हैं, जैसे आप घर में गए अभी, और आप घर में जाते ही आपको कुछ बोलना न पड़ा, आपकी धर्मपत्नी ने, आपकी अर्धांगिनी ने आपके लिए तुरंत पानी की व्यवस्था कर दी, आपने बोला नहीं। उनको चाहिए कि आप थके हुए आए, तुरंत वॉशरूम में गए और आपका टॉवल, अंडरवियर वगैरह जो भी है बनियान वहाँ टांग दी और आपको बोलना न पड़े। तो मनोरमा शब्द का अर्थ वहाँ ये नहीं कि वो सुंदर है, मतलब आपको बोलने की आवश्यकता, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों एक दूसरे के विचार जहाँ हमारे समझ में आ जाते, जैसे हम लोग विवाह में सप्तपदी कहते हैं ना, तो वहाँ ये संविधान है गृहस्थ जीवन का, दोनों के विचारों का सामंजस्य होना चाहिए, तो गृहस्थ जीवन बहुत बढ़िया चलता है, उसमें आनंद रहता है। लेकिन फिर वही बात, मुझे यहाँ पे रोकना होगा आपको कि आजकल ऐसा नहीं है। आजकल गृहिणी का मतलब सिर्फ घर का ध्यान रखने वाली महिला नहीं है। ज़्यादातर शहरों में जो शहरी जीवन है उसमें पुरुष और महिला दोनों काम करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मेरा अंडरवियर और मेरा तौलिया मेरी बीवी ही वॉशरूम में टांगेगी, ये भी हो सकता है कि मुझे उनके कपड़े धोकर सुखाने पड़े। तो ये अब आजकल जो गृहस्थ जीवन है ना, वो मनोरमा वाला है नहीं शास्त्री जी। मैं उसी के भाव में आपको समझाना चाह रहा हूँ जो आपने प्रश्न मेरा प्रश्न यही है। हाँ, बहुत अच्छा है। क्योंकि फिर वही बात, 5,500 साल पुरानी बात है। अब इसको कैसे आज की सिचुएशन में ताना बाना हाँ, इसका बुना आप जाए? मैंने कहा नहीं भागवत में वो प्रसंग, क्योंकि जो आप बात कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सॉरी, नहीं, मैं आपको उसमें कुछ ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ, अभी हमने वो पूरा प्रसंग सुना नहीं, कर्दम और देवहूति वाला। नहीं, मैं आपको काटना नहीं चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सवाल। हाँ, आपने बहुत अच्छा पूरे कि हम भी उस काम को कर सकते हैं क्या? जी, जो पत्नी कर सकती है हम नहीं कर सकते हैं? भगवान ने, फिर आप अब आ गए, हम गीता में आ गए। गीता कर्म योग है जी, गीता संन्यास योग है।
बहुत सुंदर गीता अगर जीवन में आदमी आत्मसात कर लेना तो उसके जीवन में दुख रहे ही नहीं जी। आज देखिए आप ऐश्वर्य वैभव जगत में, मैं भी बहुत सारी कंट्रियों में घूम के आता हूँ, शांति और सुकून नहीं है। ऐसा क्यों है? उसका कारण है हम भाग रहे हैं, हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो कभी हमारी है ही नहीं। और उस मैंने आपको बोला वो सारा काम है द्रव्य। क्या है? द्रव्य, पैसा, हाय पैसा, हाय। अब आप देखो ना, प्रधानता किसकी आ गई? पैसे की, भौतिक सुख की। और भौतिक सुख आप चाहिए, हम ये नहीं कहते आप भौतिक सुख में रहिए, लेकिन पति और पत्नी का जो प्रेम है ना, वो पैसे से नहीं होता है जी, वो भाव और विचारों से होता है। तो मैं आपको बात बता रहा था कि गीता में भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, तो उसमें उस श्लोक का भाव ये है कि घर का जो मुखिया होता है, परिवार का जो मुखिया होता है, उस परिवार के मुखिया को उसका आचरण अच्छा होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तो पीछे उसके चलने वाले भी वैसा ही आचरण जीवन में करते हैं। तो जो अभी आपने बात पूछी है कि अगर हम अपने पत्नी से वो सुख लेना चाहते हैं जो हमें चाहिए, तो हमें भी उसके सुख में सहभागी बनना पड़ेगा। हम भी अगर वो कोई काम कर रहे तो हमें भी उसका हाथ बटाना चाहिए, तभी दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया चलता है। अगर हम यही सोचेंगे केवल पत्नी हमें सुख देती रहे, सुख देती रहे, समझ रहे हैं आप, तो आज कलयुग में ऐसा इस समय में आप उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब ये सब लिखा गया तब जेंडर रोल्स बड़े डिफाइंड थे। जेंडर रोल से मेरा मतलब है कि पुरुष है वो बाहर जाएगा, शिकार करेगा और घर आएगा और ये करेगा, और गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी जो थी वो महिलाओं पर थी। महिला ही बच्चे का पालन पोषण करेगी, माँ की ममता, कभी बाप की बापता नहीं, माँ की ममता ही रही हमेशा, क्योंकि वही तरीका था। लेकिन आज के युग में बहुत सारे ऐसे पिता भी हैं। अभी आजकल नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ आई है नई, मुझे नहीं पता आप नेटफ्लिक्स देखते हैं कि नहीं, एक नई सीरीज़ आई है सिंगल पापा, और वो ट्रेंड कर रही है। उसमें दिखाया गया कि कैसे एक पुरुष जो पिता बनना चाहता है, एक फेल्ड मैरिज के बाद एक बच्चे को गोद लेता है, एक्सीडेंटली गोद लेता है, लेकिन गोद लेने के प्रयास करता है, और उस पर पूरी फिल्म आधारित है। तो जो आज का यूथ है ना शास्त्री जी, वो वो जेंडर रोल्स में नहीं फंसता है, वो जेंडर में भी नहीं फंसता है। तो उसको नहीं पता कि मर्द की क्या जिम्मेदारी है या औरत की क्या जिम्मेदारी है। जो आपने मुखिया वाली बात की, मेरे केस में मेरी जो पत्नी है वो मेरे घर की मुखिया है। इसलिए नहीं कि वो पैसा कमा के घर लाते हैं, इसलिए क्योंकि घर उनका है, और मैं एक पेइंग गेस्ट की तरह घर जाता हूँ काम करने के बाद, और जो कहती हैं वो करता हूँ, और वापस ऑफिस आकर अपना, मुझे ऐसा लगता है मेरा घर जो है वो मेरा कार्य क्षेत्र है। तो आजकल जो सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है कि जो लिखा गया उसमें संशोधन की आवश्यकता मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइए। नहीं, आप हमारे शास्त्रों में देखिए, आप ना शास्त्रों में संशोधन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, हाँ। लेकिन फिर उसका इंटरप्रिटेशन, हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना उसको जब हम शास्त्र सुनते हैं या कथाएं सुनते हैं ना, तो विस्तार से सुनते नहीं हैं, और जो समझाने वाले भी हैं, क्योंकि कथा दो पक्ष से समझाती, एक है आध्यात्मिक पक्ष और एक है आपका जीवन का पक्ष। एक राजा था, एक रानी थी, उनके ये बच्चे, उन्होंने ऐसा किया, ये तो हो गई कथा पक्ष। लेकिन वो राजा कोई नहीं, वो हम ही राजा हैं, वो हम ही रानी हैं, और जो हमारे कर्म है वो हमारे ही बच्चे हैं। तो इस समझाने में भी फ़र्क होता है। मैं, अब आपने माहौल को लाइट किया है तो मैं एक लाइट सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। अब देखिए, वो युग था, कथाओं का युग था, गाथाओं का युग था। ये युग है इंस्टाग्राम और फेसबुक का और टिकटॉक का युग है। तो अगर आज कृष्ण भगवान होते तो इंस्टाग्राम पर होते क्या? क्योंकि उनकी इतनी फैन फॉलोइंग थी विदाउट सोशल मीडिया ही। तो भगवान तो थे ही, लेकिन कृष्ण भगवान एक ऐसे भगवान हुए, एक ऐसे अवतार हुए जो सबसे ज़्यादा प्रेम के साथ जिन्हें जोड़कर देखा गया। और आजकल तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रेम का प्रचार कर रहा है। अब वो पूर्णता हो पाए या नहीं वो पता नहीं मुझे, लेकिन अगर कृष्ण भगवान होते तो क्या इंस्टाग्राम पर होते? कृष्ण भगवान तब भी इंस्टाग्राम पे थे, तब भी थे और आज भी है। आप बोलेंगे जी कैसे? कैसे? तब भगवान जो आपने जो श्रीमद् भगवत गीता है उसको, वो इंस्टाग्राम ही तो है, क्योंकि भगवान वहाँ गए नहीं, उन्होंने संजय के द्वारा तस्य संजय नयन हर्षम कुरु विद्या पितामह, ब्रॉडकास्ट किया उसको। हाँ, संजय के द्वारा दिव्य चक्षु दिए। क्या दिए? दिव्य चक्षु दिए, और उनको घर बैठे ही धृतराष्ट्र को जो है, अब आपका प्रश्न बहुत सही जगह आया जी, क्योंकि
घर बैठे ही आप सब कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं आप? यही तो है आज का युवा, ये तो चाहते हैं कि जो मेरे पास है उसी से मुझे सब कुछ मिले। तो धृतराष्ट्र कौन है? जिसके पास सारे सुख हैं, लेकिन वो उन सुखों का भोग वो केवल अपने लिए कर रहा है। अपना पुत्र भी, देखिए पुत्र में क्या हो गया, धृतराष्ट्र अंधा हो गया। और जो गांधारी है उनकी पत्नी, वो तो देखती थी, उन्होंने भी जो है पट्टी बांध ली। तो ये हमारी कहानी, हमारी कहानी है। हम ही धृतराष्ट्र हैं, हम ही गांधारी हैं। हमने संसार के मोह में अपने आप को इतना आसक्त कर दिया कि जो हमारे पास भी है हम उसका सुख नहीं ले पा रहे हैं। और जो प्रेजेंट है, क्या है प्रेजेंट माने वर्तमान। इसलिए कहते हैं कि वर्तमान को सुधारो। आज के युवाओं के लिए मेरी विशेष प्रार्थना, विशेष निवेदन, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को ठीक रखो। आज क्या करना आज क्या करना है हमें, आज, और आज को नहीं, अभी को ठीक रखो। क्योंकि आज अगर आपका आज ठीक है, अभी ठीक है, तो थोड़ी देर वाला जो समय वो आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। शास्त्री जी, क्या कुछ डिटैचमेंट के बारे में भी है गीता में? यानी कि मोह भंग कैसे किया जाए किसी इंसान के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी रोल के लिए? इसको थोड़ा सिंपल करके बताइए, क्या कुछ है गीता में डिटैचमेंट से जुड़ा हुआ? हाँ जी, अभिषेक जी, क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान गीता में अर्जुन को यही तो समझा रहे हैं। क्योंकि अर्जुन जो है मोह में आसक्त है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे गुरु हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये जो मोह है वही उनका विनाश का कारण है। अब उससे भगवान कृष्ण ने फिर, इसीलिए तो उन्होंने महाभारत को चुना। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने उनको जो है कुरुक्षेत्र के रणांगण में ये उपदेश दिया कि हे अर्जुन, तुम कोई नहीं हो, तुम एक माध्यम हो। ये जो करने और कराने वाला ये सब मैं हूँ। मैं माने ईश्वर, परमात्मा। तुम एक केवल क्या हो, माध्यम हो। चाहे आपका पिता है, चाहे आपके पुत्र है, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपका संसार, अगर ये आपके हैं और हमेशा आपके रहेंगे, फिर आप या तो गारंटी ले लो कि ये कभी मरेंगे ही नहीं, क्योंकि ये आपके हैं। ये तो मोह है ना कि ये मेरा है नहीं? तो इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। हमारा अपना कुछ नहीं है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया कि तुम माध्यम हो, करने वाला मैं हूँ। और जब हमें यह विश्वास हो जाता है कि सब कुछ परमात्मा ही करने वाला है, तो हमारे जीवन में अर्जुन का अर्थ है समर्पण भाव। तब उनके जीवन में त्याग होता है, तब उनके जीवन में वैराग्य उत्पन्न होता है कि सचमुच मैं तो अपने आप को कर्ता मान बैठा था, एक करने और कराने वाला तो कोई और ही है। जैसे हम मोबाइल नहीं है, हम तो बस उनको यूज कर रहे हैं। अब मोबाइल को आप यूज कर रहे हैं तो ठीक है, आपका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन जिस दिन मोबाइल आपको यूज करने लग जाए, सोच लो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, बहुत गलत दिशा की ओर जा रहा है, क्योंकि अब वो आपको यूज करने लग गया है। और कहीं ये सोचिए कि हमारा कहीं मिसयूज ना हो जाए। यही जीवन की सत्यता है, क्योंकि ये जीवन भी मिसयूज नहीं होना चाहिए जी। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शत ग्रंथनि गावा। इस शरीर, जो मनुष्य शरीर है, बड़े भाग्य से मिला है, इसका सदुपयोग करो, नहीं तो हम अन्य योनि में जाके कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। अगर सब कुछ डिसाइडेड ही है, पहले से डिसाइडेड है, जी आप कह रहे हैं कि कृष्ण ही डिसाइड कर चुके हैं, जी। तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ये पॉडकास्ट हम क्यों कर रहे हैं? ये कथा वाचन आप क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न मैं क्यों पूछ रहा हूँ? ये धरती क्यों घूम रही है? क्योंकि ये सब तो डिसाइडेड ही है। हाँ, ये तो हमारा क्या रोल है? नहीं, हमारा रोल है। भगवान ने इसीलिए तो कहा, भगवान ने गीता में फिर यही बात तो कही कि कर्मण्येवाधिकार अस्ते। कर्म के अधिकारी आप हो, कर्म मैं नहीं करूँगा, मैं माध्यम हूँ, अधिकारी आप हो। कर्मण्येवा, कर्म का अधिकारी केवल मनुष्य है। और जितनी भी योनियाँ हैं, 83,09,099 जो योनियाँ हैं, ये सब भोग भोगने के लिए आए, कर्म करने के लिए नहीं आए। कर्म करने के लिए केवल मनुष्य आया। और इसीलिए बोला गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य होना परम दुर्लभ है, परम दुर्लभ है जी। शास्त्री जी, अगर मेरे पास समय नहीं है जी संसार है, सांसारिक हाँ काम है, जी, और मेरे पास जीवन में या दिन में सिर्फ 5 मिनट है या 2 मिनट है या 3 मिनट है, और मैं वो आपको देना चाहता हूँ,
तो क्या ऐसा मैं करूं कि जीवन में मैं शांति पा पाऊं इस नए साल में? हम ये नहीं बोलते हैं जी कि आप 2400 घंटे पूजा पाठ करिए। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप 4 घंटे पूजा पाठ करिए। कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आप जिस बिस्तर पर बैठें, जब आप सुबह उठते हैं तो आप उठते ही केवल इतना प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरा आज का जो दिन है वो बहुत शुभ करे। और जब आप चलते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आज मैं जो भी कर्म करूं, मेरे से किसी को भी जो है पीड़ा न पहुंचे, किसी को ठेस न पहुंचे, और ईश्वर आप सदैव मेरे साथ रहें। ये सबसे बड़ी पूजा है जी। अगर हम ऊपर वाले से, ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, राम से, जो भी हम अपने अपने धर्मों में बुलाते हैं, खुद ही कनेक्ट कर लें, जो आपने बात की बहुत सुंदर बात है जी कि हम खुद ही बात कर लें, खुद ही बोल दें। जैसे मैं शिव जी का उपासक हूँ तो मैं जी बोलूँ ओम नमः शिवाय, शिव जी मेरा आज थोड़ा ख्याल रखना। जी। तो फिर ज़रूरत ही क्या है किसी और चीज़ की? नहीं, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत क्या है? फिर मुझे ये पाठ और ये जाप और ये मंत्र और ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है? अगर मैं खुद ही कनेक्ट कर लूँगा अपने भगवान से, तो क्या इतना काफ़ी? नहीं, आप खुद ही कनेक्ट नहीं हो सकते। कुछ भी चीज़ डायरेक्ट नहीं पा सकते हैं, इनडायरेक्ट कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, और उसके माध्यम के लिए या तो गुरु है, या फिर माता पिता है, या आपका शिक्षक है, टीचर है, जिस पर भी आपको विश्वास है, आप उसके कार्य की सिद्धि, इष्ट इष्ट एक होना चाहिए। बहुत जगह नहीं भटकना चाहिए, भरोसा एक पर करना चाहिए। यात्रा आप कितनी ही कर लो, लेकिन ऊपर वृक्ष के ऊपर से, शिखर से लेके आना तो आपको जड़ में ही पड़ेगा, तभी कल्याण हो सकता है। तो क्या वो इष्ट भगवान नहीं हो सकते? इष्ट भगवान क्यों नहीं हो सकते? आप जैसे आप शिव जैसे जी। आपने पॉडकास्ट की शुरुआत में कहा जी कि आप शुक्र अदा करो या आप थैंक यू बोलो भगवान जी जी को, मेरी भाषा में थैंक यू, जी और धन्यवाद करो कि क्या मुझे जीवन मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान आपका। और आज के कलयुग में आपने ये भी कहा कि इतना काफ़ी है, तो मैं फिर आपसे वही सवाल दोबारा पूछता हूँ, तो फिर क्या ज़रूरत है इतना सब कुछ करने की? अगर इतना काफ़ी है तो मैं तो सरल कर रहा हूँ चीज़ों को। ये सरल ही है। अगर आप ईश्वर से जुड़ गए ना जी, कहा ना, एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। जब आप एक क्षण, वो क्षण जिस समय आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे, तो आपको 24 घंटे पूजा करने की जरूरत नहीं है। शास्त्री जी, क्या संतोष महत्वाकांक्षाओं का हनन नहीं कर देगा? मतलब अगर मैं संतोष कर लूँ कि ठीक है मेरे पास जो है काफ़ी है, तो क्या मैं वो दौड़ जो लगी हुई है, जो जिसमें कोई कहीं नहीं पहुंच रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो उस दौड़ में आगे भी निकल जाते हैं, जो कुछ ऐसा भी हासिल करते हैं जो उनके लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए बहुत बेहतर होता है। उदाहरण के तौर पे, अगर आप कथा सिर्फ हिंदुस्तान में करते या भारत में करते तो आप लिमिटेड लोगों तक पहुंच पाते, जी लेकिन आप दुनिया भर में जा जाके कुछ 11 देशों में कथा कर चुके हैं। जी। तो आप अगर भारत में ही संतोष कर लेते तो वो आप जो फायदा है, जो उसका क्या बोलते हैं उसको, लाभ। जो लाभ है, वो आप दुनिया भर में नहीं फैला पाते। तो जी। क्या, मेरा प्रश्न फिर से आपसे, क्या संतोष जो आप करने को कह रहे हैं आज के यूथ को, वो महत्वाकांक्षाओं यानी कि उनकी इच्छाओं का या महत्वाकांक्षाओं का, या जो उनका जो सपने हैं अपने भविष्य को लेकर के, उनका हनन नहीं कर देगा? अभिषेक जी, ऐसा नहीं। हम जो संतोष का मतलब ये नहीं कह रहे कि आपने जो कर दिया फिर आप चुप बैठ जाइए। हमने ये कभी नहीं कहा। तो ये बताइए कैसे? तभी तो भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्थ मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हे तुर्भो माते संगस्त्व कर्मणि। आप कर्म निरंतर करते रहिए। हमारा शास्त्र, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारी सांख्य, हमारी मीमांसाएं, कभी आप व्यक्ति को ये नहीं बोलती कि आप चुप। शास्त्र कहता है कि अंतिम समय तक की जो आपकी यात्रा है वो भी प्रखर होनी चाहिए, वो भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, इन एक्शन। हाँ, और अच्छी होनी चाहिए। उसमें सकारात्मक ऊर्जा भरी हो, सब अच्छा ही हो, उसमें नेगेटिविटी ना हो, नकारात्मक भाव ना हो। तो शास्त्र ये नहीं कहता कि जो आपको मिल गया आप उसमें संतोष करें, आप और करिए। जो आपको मिल रहा है उसका उपयोग करिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। इसलिए शास्त्रों का कहना ये, संतोष का मतलब ये नहीं कि आपने कर दिया और आप बैठ जाइए। आप कर्म निरंतर करिए और अंतिम श्वास तक करते रहिए। वो भी बोलते हैं ना कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। आजकल का जो ज़माना है
वो बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड ज़माना है। जी। फॉर एग्जांपल हम लोग ऑफिस में काम इसलिए करते हैं कि साल के अंत में हमारा अप्रेजल हो, हमारी तनख्वाह बढ़े, हमारे पास कुछ 10-15% पैसा बढ़कर आए, ताकि हम जीवन निर्वाह बेहतर कर पाएँ। अभी तो आप समाज कल्याण की बात कर रहे हो, मैं जी। तो बोल रहा हूँ जीवन निर्वाह करना मुश्किल है, तो हम जीवन निर्वाह कर पाएँ। तो कैसे मान लें हम गीता की इस बात को कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल तो सबको चाहिए। देखिए, गीता ये भी नहीं कहती कि आप फल की इच्छाएं मत करो। कहते हैं जो आपने कर्म किया है, जो भी कर्म किया है, आप जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जो कर्म कर रहे हैं ना, जो आपने कर्म किया उसका प्रतिफल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा तो है नहीं आपने कर्म किया और आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन आपको 100 रुपये की आप इच्छा रखते हैं तो हो सकते हैं आपको 90 रुपये मिल जाए, हो सकता है आपको 50 रुपये मिल जाए, हो सकता है 10 ही मिले। हो सकता है 10 मिल जाए, लेकिन आप कर्म फिर इसलिए तो कहते हैं, शास्त्र इसीलिए तो कहता है, उद्यमे नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथई नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। शेर भले ही जंगल का राजा क्यों नहीं है, समझ रहे हैं आप, उसको भी परिश्रम करना ही पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। उसके पास कोई जीव नहीं जाएगा कि आ बैरी मुझे मार, मेरे गले में फंदा डाल के तू मुझे भक्षण कर ले। इसलिए कर्म करना ही व्यक्ति की दिव्यता है, श्रेष्ठता है, लेकिन उस कर्म में कोई अकर्मण्यता न हो, मतलब उस कर्म में हम किसी को पीड़ा न पहुंचाए, हमारे द्वारा किसी को दुख न हो, हमारे द्वारा कोई प्रताड़ित न हो। इसलिए कर्म करते रहिए, निरंतर करते रहिए, और फल अपने आप, आपने जो काम किया ऐसा नहीं कि उसका फल या प्रतिफल नहीं मिलेगा। इच्छाएं सबकी होती है, इच्छाओं को थोड़ा अभिषेक जी मैं कहना चाहूँगा नियंत्रण कि में लाइए। हाँ, भौतिक युग में, भौतिकवाद में जो है इच्छाओं को थोड़ा, क्योंकि इच्छाएं ऐसी है कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती है, थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, सहनशीलता लानी पड़ेगी जीवन में, और थोड़ा संतुष्टि रखनी बहुत जरूरी है कि बुभुक्षिता किम न करोति पुंसाम। शास्त्र कहता है कि भूख व्यक्ति को है। आज आप कलयुग में देख रहे हैं आप कि आपके पास साधन तो सारे हैं, दाल चावल रोटी, बढ़िया से बढ़िया चीज़ खाने के लिए सब कुछ व्यंजन है, लेकिन आपको रोग ऐसा लगे आप खा नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? सामान तो सारा तैयार है, कर्म तो सारा ठीक है, लेकिन शरीर आपको आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है। तो इसलिए क्या करो कि शरीर भी ठीक रहे और आपका भोजन भी बढ़िया चलता रहे। तो इसलिए कहते हैं शरीर बुभुक्षिता किम न करोति पुंसाम। भूख का कोई सीमा नहीं है, भूख का कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आपकी इच्छाएं उतनी हो जिससे हमारा जीवन बहुत बढ़िया चले, अच्छी तरह से चले, और अच्छे संस्कारों से चले, अच्छे विचारों से चले, तो कर्म का फल आपको यही मिल गया। ये पॉडकास्ट आपको रिवाइंड करके फिर से देखना होगा, क्योंकि इसमें शास्त्री जी ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो अपने लहजे में कही हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत काम की हैं। तो मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। संतोष, यानी कि अपने पास जो है उसमें अपना, क्या बोलते हैं उसको, कंटेंट फील करें, लेकिन फिर भी डिटर्मिन्ड रहे, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, काम करते रहें, मेहनत करते रहें, और कभी भी कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे सामने वाले को, साथ वाले को तकलीफ हो। डिटैचमेंट का सबसे सिंपल रूल है कि जो ये पूरा ब्रह्मांड है वो आपका नहीं है, आपके सिर्फ आप हो, और आपका कर्म है जो आपको करते रहना। ऐसी बहुत सारी बातें आज के एपिसोड में हमने सुनी हैं, और उम्मीद करेंगे फिर से हम महावीर शास्त्री जी से मिलें, जो कि एक धर्म गुरु हैं और हमें आज धर्म को साथ लेकर चलने का एक बहुत ही सरल तरीका बताने का उन्होंने प्रयास किया, और हमने प्रयास किया उनसे समझने का। आपको एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस एपिसोड को औरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक है, एंड यू वर वॉचिंग द भोपू वाला शो। थैंक यू सो मच शास्त्री जी, आपसे मिलके बहुत 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 धन्यवाद अभिषेक जी। ज्ञान की अनुभूति हुई, और मैं बहुत खुश हूँ आप हमारे इस पॉडकास्ट पर आए और आपने हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोला और हमें बताया कि कैसे हम धर्म से जोड़कर जीवन यापन कर सकते हैं, और आज के युग में भी कैसे 5,500 साल पहले गठित हुआ ये ग्रंथ श्रीमद् भगवत कथा और भगवत गीता कैसे वैल्यूड है, कैसे वैल्यूएबल है। थैंक यू सो मच। ठीक है अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पर बुलाया, और मैं आपकी पूरी टीम को, सब बहुत सज्जन लोग हैं और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप अच्छे हो तो आपकी टीम
बहुत अच्छी, क्योंकि जब मुखिया अच्छा होता है तो उसकी टीम, क्योंकि जैसे मैंने अब आपको इसका यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेव तरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। घर का मुखिया, टीम का मुखिया, परिवार का मुखिया, समाज का मुखिया जैसा होता है तो हम सब उसके हिसाब से चलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, और ये हम सब देख रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। जी। मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से लिफिंथिया का सीबकथॉर्न जूस। जी ये कमाल की औषधि है, मतलब आपकी गट हेल्थ को, पित्त को ठीक रखता है और आपकी एनर्जी बूस्ट करता है, डाइजेशन में मदद करता है और बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेदिक है। तो आप इसको प्लीज़ ट्राई करें। लद्दाख की पहाड़ियों से इसको क्यूरेट किया गया है, मंगाया गया है, और आप इसका सेवन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कितना अच्छा है। आपसे हम रिव्यू भी लेंगे इसका। जी जी। लिफिंथिया बहुत सीबकथॉर्न बहुत जूस। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए अभिषेक जी। और बहुत सुंदर आज आपने, पता नहीं यही भी कि आप ईश्वर ने कुछ विधाएं रची होगी। हमारे शास्त्र भी तो यही कहते हैं कि अगर आज आप हम बैठे हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर आपका शरीर ठीक रहेगा तो आप सारे काम कर पाओगे, और अगर शरीर ठीक नहीं रहेगा तो आप कोई भी कार्य हम नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सुंदर बात आपने दी, और ये जो औषधि है वो भी आपने इतनी सुंदर औषधि दी कि मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी। एलोपैथिक जो भी आप दवाई खाते हैं या हम लोग कभी ग्रहण करते हैं, उनमें से बहुत सारी नेगेटिविटी है, लेकिन आयुर्वेदिक में तो कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। ये हमेशा जितना आप ग्रहण करेंगे वो हम सबके लिए क्या होगी, मंगलकारी होगी। और जीवन में 3 ही तो रोग हैं, वात, पित्त और कफ। समझ रहे हैं आप? जी। तो वात, पित्त और कफ, और इसमें तो ये सारे तत्व, सारे गुण भरे हुए हैं कि जो आपके वात, पित्त और कफ को ठीक करता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका ये प्रोडक्ट है हमारी तरफ से भी उनके लिए खूब खूब आशीष और मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है ये, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। साथ में अगर आप इसको लिफिंथिया के सीबकथॉर्न जूस की अगर बात करें, सिर्फ सीबकथॉर्न जूस की बात करें, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसके बारे में बहुत बात की है और लद्दाख से सोर्स किया गया है सिर्फ आपके लिए। आज ही अमेज़ॉन से ऑर्डर कीजिए और आप इसको लिफिंथिया की साइट पर भी पा सकते हैं। और अगर आपको स्पेशल कोड चाहिए अमेज़ॉन पे इसको ख़रीदने का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई कैन डीएम दैट टू यू एज वेल। डिस्काउंट मिलेगा, बस द बुपू वाला शो के बारे में बताना है, यहाँ पे देखा आपने। दिस एपिसोड वॉज ब्रॉट टू यू बाय लिफिंथिया सीबकथॉर्न जूस, जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, गट के लिए, डाइजेशन के लिए और न जाने किस किस चीज़ के लिए बहुत बेहतर है। स्पॉन्सर है हमारे, हमको सपोर्ट करते हैं अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने में। आप इनको फटाफट से अमेज़ॉन से ऑर्डर कीजिए और फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को द भोपू वाला शो के और एपिसोड्स के लिए।